નમસ્કાર, હું આદર્શ છું. વેલકમ ટુ આદર્શ એજ્યુકેશન સોસાયટી. Hello dear students, how are you all? Standard 4, subject English, Unit 11, The Wonderful World, Part 2. Right? So in the last previous video, we had completed activity 1 to 4. Right? In this video, we will going to learn activity 5. Right? Read the poem and answer the following question in the group. Here you can see that all the 4 question answer had completed in our Zoom meeting. Right? Zoom meeting में हमने ये complete किया था, so इसमें हम ये repeat नहीं करते हैं. Okay? Next one, activity 6. Summarize the poem in your own words. पोयम जो थी हमारी एक्टिविटी 4 के अंदर लास्ट वाली, उसको समराइज करना था. राइट? तो मैंने जूम मीटिंग में तो आपको समझाया था, लेकिन अगेन मैं यहाँ पे रिपीट करती हूँ. समराइज द पोयम मतलब पोयम पूरी रीड करके उसका शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है. राइट? सो पल्क द सनफ्लावर क्विकली, डू नॉट वेट, उसका वेट नहीं करना है. Otherwise it will droop at sunset and then fell down. Right? Sunflowers are not used in garland. Garlands मतलब माला, फूलों की माला होती है ना. Right? But honor them by plucking them when they are alive during the day, not night. Otherwise they will be of no use. वो मुरझा जाएंगे ना. Right? Sunflowers do not have bright color or strong smell, but please pluck them while they are still alive. Right? So here you can see that summarize the poem in your own words वाली activity 6 हम यहाँ पे complete करते हैं. And we will going to learn activity 7. Write a short story using all the words given below. So this activity had also completed in our Zoom lecture. स्टोरी थोड़ी बड़ी है इसलिए मैडम यहाँ पे रिपीट नहीं करते हैं. आंसर के में आपको ये स्टोरी आ जाएगी. ओके? नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 8. राइट योर लाइक्स. फेवरेट ट्री, आप कुछ भी लिख सकते हो. मैडम ने यहाँ लिखा है नीम ट्री. फेवरेट एनिमल, टाइगर. फेवरेट फेस्टिवल, दिवाली. फेवरेट सीजन, विंटर. एंड फेवरेट प्लेस, माई होम. आपने क्या लिखा था जूम मीटिंग में? माई स्कूल. राइट? सो हियर यू कैन सी दैट एक्टिविटी 8 इज वेरी स्मॉल. सो एक्टिविटी 8 had also completed and we will going to learn activity 9. Right? Work in pairs and ask the following question to your partner. आपको फ्रेंड को पूछने हैं ये क्वेश्चन, लेकिन हमने हमारे बारे में ही सारी ये इंफॉर्मेशन राइट डाउन की थी. राइट? टेक टर्न्स टू आस्क क्वेश्चंस, राइट डाउन द आंसर इन द टेबल्स. एक एक करके आपको ये सारे क्वेश्चन अपने फ्रेंड को पूछने हैं और वो जो आंसर देता है वो हमें राइट डाउन करने हैं. लेकिन ऐसा कब होता? जब हम स्कूल में होते तो हम हमारे फ्रेंड से पूछ सकते हैं. राइट? जूम मीटिंग में हमने ये एक्सरसाइज एक्टिविटी कैसे सॉल्व की थी? हमने खुद का नाम लिख के, खुद के फेवरेट सारे चीजें लिख के, खुद को ही क्वेश्चन करके आंसर फिलअप किया था. राइट? ओके. सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज योर नेम. तो सबको अपना नाम लिखना है. यहाँ पे मैडम लिखेंगे खुशबू. व्हाट डज योर नेम मीन. अपने नाम का मतलब. मेरे नाम का मतलब फ्रेग्रेंस होता है. आपके नाम का जो मतलब होता है वो आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है. राइट? व्हेन वेर यू बोर्न, आपका जन्म कब हुआ था. व्हाट डू यू लाइक टू डू, क्या करना आपको पसंद है. तो मैडम ने आपको क्या लिखाया था? आई लाइक टू प्ले एंड रीड द स्टोरी बुक. आई लाइक टू लिसन म्यूजिक. राइट? व्हाट आर योर हॉबीज, आपकी हॉबीज क्या है. माई हॉबीज आर कलेक्टिंग स्टेप्स एंड कॉइन्स एंड म्यूजिक. राइट? रोकड़ अर्थ को क्राफ्ट पसंद है, दावड़ा मिथिल को अदर एक्टिविटी पसंद है. राइट? तो वो दोनों वो करेंगे. ओके? जिसको जो पसंद है, जो
लाइक करते हो वो यहाँ पे राइट डाउन करना है। ओके, 2 words अबाउट नेचर। आपको 2 words नेचर के बारे में लिखना है, तो हमने लिखा था ब्यूटीफुल गिफ्ट, राइट। योर फेवरेट हिल स्टेशन। आप अपने पेरेंट्स के साथ कहीं हिल स्टेशन घूमने गए हो तो आप अपना हिल स्टेशन फेवरेट लिख सकते हो। चैट बॉक्स में ध्रुमिल भाई ने सापुतारा लिखा था तो वो सापुतारा लिख सकता है। एक गुंज भाई ने लिखा था गिरनार तो वो गिरनार लिख सकता है, राइट। विच इज योर फेवरेट फ्लावर। आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, तो मैडम ने लिखा था रोज, तो आप अपना फेवरेट फ्लावर लिख सकते हो, राइट। विच कलर्स डू यू लाइक द मोस्ट। रेड, ग्रीन, ऑरेंज। नो, मैडम ने क्या बोला था, गर्ल्स ऑलमोस्ट पिंक कलर को पसंद करती है और बॉयज ऑलमोस्ट रेड एंड ग्रीन। यस। नेक्स्ट वन, विच बर्ड्स डू यू लाइक। कुकू, पीकॉक, right? And the last one, which is your hometown? आपका होम टाउन कौन सा है, यानी कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, दोराजी, right? So here you can see that our activity 9 had completed. No, summarize the contents of the table and present it to your partner. अभी ये सारे आंसर हमें बोलने हैं और एक एक आंसर का एक एक सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे। माई नेम इज खुशबू। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट बॉक्स में आपने अपना नाम लिखाना। सो माई नेम इज दिस। खुशबू मीन्स फ्रेग्रेंस। आई वॉज बोर्न ऑन 24 November 1998। आई लाइक टू प्ले, राइट। ऐसे हमें एक एक बॉक्स का एक एक सेंटेंस बनाना होगा, राइट। नेक्स्ट वन, एक्टिविटी 10, पैराग्राफ ऑन नेचर। सो जूम मीटिंग में तो ये एक्टिविटी मैंने आपको करने को दी थी कि आपको नेचर के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, बट हियर यू कैन सी दैट पैराग्राफ ऑन नेचर में मैडम आपको एक पैराग्राफ बताते हैं, राइट। ट्रीज के बारे में ये हमारा पैराग्राफ है। ट्रीज आर आवर बेस्ट फ्रेंड्स। They give us fruits, wood for building and pulp for making paper. Birds build their nest in the tree. Trees give us shade, यानी कि वो हमें छाया देता है। They make our environment beautiful. Trees also help to keep our air clean and healthy. We breathe in oxygen and breathe out the carbon dioxide. मतलब ट्रीज की बात कर रहे हैं, राइट। नो, वी मतलब हम सब लोग। ट्रीज ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, हमारे से उल्टा, राइट। वी आर परफेक्ट पार्टनर्स। क्यों परफेक्ट पार्टनर्स बोला गया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ वी ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रीज ब्रीथ इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड ब्रीथ इन ऑक्सीजन, ब्रीथ आउट ऑक्सीजन, वो हमें हमारा ऑक्सीजन देते हैं, राइट। नेक्स्ट वन, नंबर 2, क्वार्टर्स ऑफ नेचर। मैंने आपको बोला था क्वार्टर्स मीन्स थॉट। नेचर के बारे में थॉट लिखने हैं। सो द अर्थ हैज म्यूजिक फॉर हू लिसन। कीप योर लव ऑफ नेचर, फॉर दैट इज द ट्रू वे टू अंडरस्टैंड आर्ट more and more. Nature is painting for us day after day pictures of infinite beauty. Take a walk in the forest and imagine the green carpet of nature, right? So here you can see that our all activities, कहाँ से हमने स्टार्ट किया था। In this video, we had completed activity 5 to 10. Our activity 5 to 10 had completed, and also Unit 11, the wonderful world part 2 had completed. Thank you for joining us.